बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो मैं स्पेशली रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का मकसद है आपके सवालों का जवाब देना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो किया है और रेगुलरली कुछ लोग जो है वो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और बहुत से क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप पे और फेसबुक मैसेंजर पे मुझे रिसीव हो रहे हैं, साथ साथ कमेंट्स में भी हैं। तो मैं इतने सारे क्वेश्चंस को एक गो में तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, मगर इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों को मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। तो सीधा सवालों के जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो है हाउ। बड़ा अच्छा सवाल है कि मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो है वो डॉलर्स में अर्न करें, मैं ये बता रहा हूँ कि आप फ्यूचर स्किल्स जो है वो एक्वायर करें और फिर पैसे कमाएं, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान छोड़े बगैर डॉलर्स में अर्न करें ताकि आप लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो जाए, आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो मिल जाए, आप लोग एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारें, आप वर्क एथिक्स सीखें, आप यूनिवर्सल और इस्लामिक मॉरलिटी जो है उसको सीखें और उसकी पाबंदी करें। बहरहाल हम पहले सवाल जो हाउ का सवाल है कैसे, तो उसके लिए जो है वो मैंने बहुत से लिंक्स आपके साथ शेयर किए हैं। देखें, मेरा ये वीडियोस रिकॉर्ड करने का मकसद कतई नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा व्यूज़ लूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, फिर मेरा ये फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाए और मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाए। मैं इस मकसद के लिए ये वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मेरा मकसद ये है कि मैं यूथ को उस चीज़ की तरफ लेके आऊँ, उस ट्रैक पे लेके आऊँ जहाँ से आगे उनका जो फ्यूचर है वो ताबनाक हो, जहाँ वो एक्सपेक्ट कर सकें कि आगे आने वाली ज़िंदगी के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकेंगे, फाइनेंशियल हार्मनी पा सकेंगे, उनके पास ज़्यादा वक़्त होगा इबादत के लिए, ज़्यादा वक़्त होगा अपने रिश्ते निभाने के लिए और आसानी से वो इतना पैसा कमा लेंगे कि उनकी तमाम ज़रूरियात और लग्ज़रीज़, छोटी-मोटी लग्ज़रीज़ जिनकी हमें इजाज़त है, वो हम पूरी कर सकें। तो उसका जो तरीका बड़ा सिंपल है, वो ये है कि आपने वो स्किल जो है एक्वायर करनी है जिसकी ज़रूरत आने वाले दौर में है। देखिए, मैं याद करवाता हूँ आपको, 1995-96 में एक रेवोल्यूशन आया। सारी दुनिया जो है वो सीएस के पीछे भागना शुरू हो गई। सीएस मतलब कंप्यूटर साइंसेस के पीछे। सारी दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पीछे लग गई। कोई एमसीएस करने के पीछे लग गया, बीसीएस करना है। उस वक्त बीसीएस और एमसीएस हुआ करता था, बीआईटी हुआ करता था, एमआईटी हुआ करता था। तो लोगों ने दौड़ लगा दी। अब हुआ क्या, जब आपकी डिमांड से ज्यादा मार्केट में जितनी डिमांड थी बीसीएस और एमसीएस की, उससे ज्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, तो क्या हुआ, जॉबलेसनेस शुरू हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रीप इन कर आई। फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ भी सेम यही हुआ। लाखों की तादाद में बिजनेस ग्रेजुएट्स जो हैं वो मार्केट में आए, किया हुआ था मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन नौकरियां ढूंढते फिर रहे थे और फिर उधर ही सेचुरेशन हो गई, मार्केट में जॉब्स कम होना शुरू हुआ। और फिर क्या हुआ कि जो मिनिमम मिनिमम जो सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी आज से 20 साल पहले एमबीए को 50 से 60 हजार रुपए, वो 15 से 16 हजार रुपए पे चले गए, क्योंकि मार्केट में एमबीए बहुत ज्यादा हो गए। छोटे मोटे सेल्स एजेंट्स भी एमबीए, इसी तरह से चीजें बदलती गई। अब आज इस दौर में हम हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, वेब 3 का दौर है, मेटावर्स का दौर है, ब्लॉकचेन का दौर है, डीफाई का दौर है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब ये वो तमाम टेक्नोलॉजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन डिसिप्लिन को अगर आज और आज से आगे 5 साल, क्योंकि बहुत तेजी से दुनिया तब्दील हो, अगले 5 साल का व्यू ले लें तो आपको इसमें बेहतरीन नौकरियां मिलने वाली हैं। इससे बेहतरीन अंदाज में फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा कमाया जा सकता है, बेहतरीन अंदाज में अपने बिजनेस को इन चीजों से इक्विप करके, टेक्नोलॉजिकली एडवांस करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो ये जो 4 स्टार फ्यूचर है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करता हूं और मेरा जो अपना प्रोजेक्ट है नॉलेज गेटवे स्कूल्स का, ग्लोबल केजीएस ग्लोबल के नाम से, उसमें भी हम यही चीजें पढ़ाया करते हैं। तो ये 4 जो मेजर स्किल्स हैं, इनको एक्वायर, फिर इन्हीं में ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, इन्हीं में एसेट्स को होल्ड करें, आपका फ्यूचर इंशाल्लाह ताबनाक होगा। वजह यह है कि अभी इसमें सैचुरेशन तो दूर की बात, अभी आपको ढूंढे से ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो इन 4 मेजर जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हैं इनके बारे में ठीक से जानते भी हो। अब देखें, क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान से पहले के 1 करोड़ पाकिस्तानियों के अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर। इनसे जरा व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन पूछें इनसे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि 95% लोगों को पता ही नहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। जो कॉइन्स वो बाय कर रहे हैं इनकी यूटिलिटी क्या है, बिटकॉइन क्या है, काम कैसे करता है, ये फ्यूचर कैसे है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग क्या है, ये लोगों को पता नहीं है।
तो वो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं कि जी ओवरनाइट अमीर हो जाएंगे, कोई एक शीबा रन आएगा, कोई एक बुल रन आएगा और उनके $100 जो है वो $1 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा 0.001% लोगों के साथ होगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं और सीखे बगैर कोई गेम नहीं है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं, मेरे तमाम वीडियोस जो मैं यहाँ पे क्लिप्स भी एक्सट्रैक्ट करके शेयर करता हूं, उसके पीछे एक ही मोटिव है कि मैं आपको समझा सकूं ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आपको वो स्किल्स नहीं दे रहे, और ये तब देना शुरू करेंगे जब ये पिट चुकी होंगी। मतलब जब हर बंदा इसके अंदर घुस चुका होगा, जब वो अपने तौर पे इनको एक्वायर करके मार्केट सैचुरेट करके बैठा होगा, ये यूनिवर्सिटीज तब आपको ये काम करवाना शुरू करेंगे। एक बहुत अच्छी बात, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अब जो है ये एक अवेयरनेस जो है वो आ गई है, स्टेट लेवल पे भी अवेयरनेस है और हमारी हुकूमत ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्पेशली इन 2022 और अभी करंटली अभी भी ले रहे हैं। तो आप मुफ्त में कोर्सेज करें, जरूरी नहीं है कि आप केजीएस ग्लोबल के पास आके ये काम करें। केजीएस ग्लोबल का बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो है। हम लोग मेंटोर और मेंटी, मतलब अगर आपने काम सीखना है तो हम तब तक आपकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें 300 500 $700 पर मंथ कमा के दिखाएंगे नहीं, तब तक हम आपको पास आउट नहीं करेंगे। हमारा मेंटोर आपके लिए अवेलेबल होगा। 3 महीने का ये बेसिक कोर्स है, लेकिन अगर आप 3 साल नहीं कमाएंगे ना तो 3 साल तक मेंटोर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। हमारा मकसद है 100% सक्सेस को एक्वायर करना। ऐसे नहीं कि किसी ने कॉलेज के अंदर दाखिला लिया और उनमें से 4 डॉक्टर बने, 8 इंजीनियर बने और टोटल एनरोलमेंट थी 500। तो इस किस्म की हमने जो सक्सेस रेट है उसको लेके कुछ नहीं करना। तो बड़े ही नपे तुले एडमिशंस होते हैं, 10 से ज्यादा एडमिशंस हम एक बैच में नहीं लेते। ये एडमिशंस खुलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अगले दिन बंद हो जाते हैं। तो मई में अब नेक्स्ट बैच आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो इसमें एनरोल हो जाएं, ना चाहें तो कोई इशू नहीं। आप ये वीडियोस देखते रहें, मैं आपको साथ साथ जो जिद्दतें हैं उनसे आगाह करता रहूंगा। जो भी चीजें लेटेस्ट ब्रेक थ्रूज होंगे मैं आपको उनसे आगाह करता रहूंगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपके लिए। लेकिन क्या आप उससे पैसे कमाने शुरू कर देंगे? इसका जवाब है शायद 0.001%। लाइक आई टोल्ड यू, अभी बहुत से लोग यूट्यूबर्स की बातें सुनते हैं, ये मशीन ले लो जी, 10 लाख रुपया महीना कमाओ, ये कोर्स कर लो, $15 का कोर्स है, ये $15 का कोर्स करो और $10,000 महीना कमाओ। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखें, मिलियंस में यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन $1,000 से ज्यादा पर मंथ जो यूट्यूब चैनल्स कमा रहे हैं उनकी तादाद बमुश्किल 10 से 20 हजार है। मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं। तो बराए मेहरबानी इस बात को समझें कि जो सक्सेस है वो स्किल के बगैर नहीं आएगी, और स्किल एक्वायर करने के कुछ तरीके हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको कोर्स कवर करवा दिया, जैसे बहुत से इदारे कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर वो इनेबल नहीं कर रहे हैं आपको, चाहे उनका मोटिव, उनका मिशन आपको इनेबल करना हो। मतलब क्या है? क्या सिर्फ पढ़ा देना थियोरी और कंट्रोल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस वो काफी है? नहीं, उसमें मेरा पूरा वीडियो है और आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो यहीं इस पेज पे आपको वो मिल जाएगा। आप उसे देखिए कि स्किल एक्वायर कैसे की जाती है। जब तक आपका मेंटोर आपके साथ नहीं चलेगा, आपकी हर गलती को दुरुस्त नहीं करेगा, जहां जहां आपकी स्किल में डेफिशिएंसी देखेगा उसे पूरी नहीं करेगा, आपका गोल तक पहुंचना मुश्किल है। तो ये मेंटोरिंग बेसिकली जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एक मेंटोर एक सीकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आप यू ऑल फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, और जहां से भी आप सीखना चाहते हैं बस सीखिए, सीखिए। 4 स्टार फ्यूचर मैंने आपको बार बार बताया, फिर से बता रहा हूं, इन 4 स्किल्स को एक्वायर करना है, इन 4 मेजर स्किल्स को। नंबर 1, आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखनी है। नंबर 2, आपने मेटावर्स सीखनी है, उसमें वर्चुअल रियलिटी भी है, जो आगे एडवांस वर्चुअल रियलिटी है वो भी है, एनहांस्ड वीआर भी है, तो वो चीजें सीखें। इसी तरीके से वेब 3 वो क्या है, ब्लॉकचेन के साथ उसका क्या ताल्लुक है, वो सीखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका वेब 3 के साथ क्या ताल्लुक है, इसका वीआर के साथ क्या ताल्लुक है, इसका आपकी एजुकेशन के साथ, आपकी मेडिसिन के साथ, आपकी इंजीनियरिंग के साथ, आपकी फ्रीलांस एक्टिविटीज के साथ क्या ताल्लुक है, ये सीखें और इंशाल्लाह आप कमाना शुरू कर देंगे। अगला सवाल ये आया कि अपने बच्चों को कौन सी स्किल से इक्विप करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल, और मोहतरमा बहुत कम लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है, और मैं बड़ा खुश हूं कि आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को लेके फिक्रमंद है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है अपनी वीडियोस में, मैं रिपीट कर देता हूं कि आपके बच्चे अगर अच्छे कम्युनिकेटर हैं इन इंग्लिश, देखें अभी अगले 10 से 20 साल तक आपको इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद एआई भी जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे काम कर रही है। 74 लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो एआई आपको ट्रांसलेशन की फैसिलिटीज देती है। गूगल ट्रांसलेटर भी जो है वो आ गया, मगर उन लैंग्वेजेस पे भी बहुत काम होना है। आप उर्दू में जरा कुछ कमांड्स दे के देखिए, आप जो टेक्स्ट टू स्पीच है उसमें उर्दू को यूज करके देखें, हिंदी को यूज करके देखें, आपको पता चलेगा कि वो डेफिशिएंट है।
उनको इतना प्रूफ रीड करना पड़ेगा, उन्हें इतनी करेक्शंस, इतनी एडिटिंग उसमें करनी पड़ेगी कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। इंग्लिश तो फिर ज़ाहिर है इंग्लिश, सारे का सारा जो कोड है आपका, जो मशीन लर्निंग है उसके लिए जो मेजर लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश मेरा ख्याल है कि पहली वो कम्युनिकेशन स्किल है जो आपके बच्चे को बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कंप्यूटेशन। अच्छा, कंप्यूटेशन में एक तो बेसिक एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करना है, एक तो ये है। दूसरा ये कि कंप्यूटर कैसे समझता है इंसान की बात। मतलब उसके लिए आपको थोड़ी बहुत जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो भी बच्चों को सिखानी पड़ेगी। जावा और पाइथन, ये 2 लैंग्वेजेस काफ़ी हैं आजकल के दौर में। बहुत ज़्यादा बेसिक्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। लाइक आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जीडब्ल्यू बेसिक से इसको शुरू करें। ना ही आपको ये ज़रूरत है कि आप सी प्लस प्लस बच्चे को सिखाएँ। हाँ, सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे कि पुराने दौर में इस तरह की स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुआ करती थी, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुआ करती थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुआ करती थी। हिस्टोरिकल रेफरेंस में 5-7 दिन के लिए बता देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनको लेके आपने अल्टीमेटली कहाँ आना है? जावा पे, पाइथन पे। ये दूसरी स्किल होगी, इंग्लिश लैंग्वेज। फिर उसके बाद कंप्यूटेशन, और तीसरे नंबर पे आपको अपने बच्चे को एक्सप्लोर करवाना है। हर जिद्दत एक्सप्लोर करवानी है। वो कंप्यूटर के जरिए ही होगी या आपके सेलफोन के जरिए होगी। आजकल तो आप जेब में कंप्यूटर लिए फिरते हैं। तो अपने बच्चे को नए नए होराइजन एक्सप्लोर करवाएं। जो नई टेक्नोलॉजी आए वो आपके बच्चे को अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। उसके बारे में उसको कम से कम वो यूजर लेवल के ऊपर तो उसे एक्सप्लोर कर सकता हो ना। तो यूजर लेवल पे कम से कम एक्सप्लोर करने की सलाहियत आपके बच्चे के अंदर होनी चाहिए। और फाइनली मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है दैट इज द की। मैथ्स की जो स्किल है, खासतौर पे मेंटल मैथ स्किल की एप्लीकेशन, ऑपरेशन की एप्लीकेशन मेंटली करने की जो सलाहियत है। 8+7+5+3 -2 क्या जवाब आएगा? तो ये आपने बेसिकली जो है ना बच्चे को इतना केपेबल करना है, और वो ग्रेड 8 के बाद केपेबल हो जाता है तो सीधी तरह से 4 स्टार फ्यूचर। ग्रेड 5 के बाद हो जाता है, ग्रेड 5 के बाद पाकिस्तान में ऑलमोस्ट नामुमकिन है ये। तो ग्रेड 8 के बाद करें। ग्रेड 8 के बाद जो है बच्चा ये 4 स्टार फ्यूचर की जो मेजर ब्रेक थ्रूज हैं इनको सीखना शुरू कर दे। मैट्रिक 1 साल बाद, 1.5 साल बाद कर ले। आप यकीन करें कि उसका मेट्रिकुलेशन भी, आप यकीन करें कि उसका इंटरमीडिएट, उसकी आगे डिग्री वो बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में हो, वो बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो और बहुत फायदा पहुंचाए। तो उम्मीद है कि मैंने ये कन्वे कर दिया कि स्किल्स कौन सी चाहिए बच्चे को। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो करने से आएंगी, कंप्यूटेशन से आएंगी। और कंप्यूटेशन बेस्ड स्किल आप बच्चे को वो सिखाएंगे इंशाल्लाह, तो क्रिटिकल थिंकर भी वो बन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम लोगों को जो ये चैनल्स बनाते हैं, फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें कामयाबी नहीं मिलती, वो उसका क्या करें? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें सक्सेस रेट जो है वो 0.1%, बल्कि 0.01% कर लें, और कुछ जगहों पे 0.001% है। अब होता क्या है, गिग पोस्ट करना इज नथिंग, आप में स्किल भी है, लेकिन जब तक आप 8-10 ऑर्डर नहीं लगवाएंगे, क्या मतलब है? अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को कहें कि वो वहां पे आके ऑर्डर प्लेस करें, बेशक आप उनको पे करें उसके लिए, और आपको रेटिंग दें, 4 स्टार रेटिंग आपके पास हो, तो फिर आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू होते हैं। इसी तरह से गिग जो है उसकी प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग योरसेल्फ, ठीक है, वो बड़ी शानदार होनी चाहिए। फिर उसके बाद डिलीवरी कमाल होनी चाहिए, मतलब जो क्वालिटी है सर्विसेज की, क्वालिटी वो कमाल होनी बहुत ही जरूरी है, तब आप वहां से कमाना शुरू करते हैं। यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, इस पर टाइम लगता है, सालों लगते हैं, ईयर्स। और अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो फिर भी 1 साल तो लग जाएगा। अगर आपके पास अच्छे पैसे का मतलब 2-4 लाख रुपया आप मार्केटिंग पे लगा सकते हैं, 2-4 लाख रुपया ट्रैफिक राउट करने पे लगा सकते हैं, अपने सब्सक्रिप्शंस, रीजनल सब्सक्रिप्शंस। देखें, ये बॉट एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं होता। चैनल अगर आपने मोनेटाइज करवा भी लिया और 10 रुपए आ रहे हैं महीने के उसके ऊपर ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि व्यूज कम है, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो रीजनल लेवल की जो ट्रैफिक है वो आपके पास होनी चाहिए, उसके ऊपर पैसे लगते हैं। आजकल 2.5 से 3 लाख रुपया मिनिमम लग जाता है। ये बेसिकली $900 बनते हैं, लेकिन डॉलर काफी महंगा है, लिहाजा आप 2.5 से 3 लाख रुपया अपने जेहन में रखें। तो फिर आप 1 साल के बाद इंशाल्लाह, अगर आपके कंटेंट में दम हुआ तो, अगेन दिस इज कंडीशनल। ये जो कहानी है ना जी, अच्छा जी उधर चैट जीपीटी पे जाओ, वहां से आर्टिकल लो, कॉपी पेस्ट करो, ब्लॉगिंग पैसे करके देखे तो सही। जिन्होंने नहीं किया ना करें। आजकल चैट जीपीटी तो ऐसे मतलब चुटकियों में आपको आर्टिकल्स राइट करके दे रही है, और इतना शानदार आर्टिकल कि आप 100 एक्सपर्ट आर्टिकल राइटर्स को बिठाएं, 100 एक्सपर्ट आर्टिकल राइटर्स को, हर एक को एक सब टॉपिक देते हैं और उनसे कहें कि 100 सब टॉपिक्स जो है ना इस एक पर्टिकुलर मेन टॉपिक के ऊपर राइट करके दे, और साथ में चैट जीपीटी को भी दे दें फिर वो। तो अभी ये लोग की पॉइंट समरीज आधी आधी लिखी होगी इन्होंने सिर्फ अपने अपने सब टॉपिक की, और चैट जीपीटी उस पूरे टॉपिक के ऊपर आपको
1000 वर्ड्स का बड़ा ही प्रिसाइज, बड़ा ही एक्यूरेट और 100% ग्रामेटिकली कंपोजिशनली साउंड आर्टिकल निकाल के देते। तो फ्रीलांसिंग में जो लोग ये आर्टिकल राइटिंग का काम कर रहे हैं, वो जॉबलेस होने वाले हैं। सिर्फ प्रूफ रीडर्स जो हैं वो बाकी बच जाएंगे। ऐसे ही सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अब डॉली जिस तरह की आपको 3D इमेजेस प्रोवाइड करेगी, सिर्फ आप उसको लिख के बताते जाएंगे इस तस्वीर में मुझे ये चाहिए, वो निकाल के आपको दे देगा। अगर आप किसी कंटेंट डेवलपर से ये चीज बनवाएंगे, अगर आप किसी सोशल मीडिया डिजाइनर से ये चीज बनवाएंगे, तो एक तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इधर फ्री है ऑलमोस्ट, और दूसरा उसको टाइम बहुत लगेगा। मतलब 10 के करीब 3 डायमेंशनल इमेजेस, हाईटेक 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाने के लिए 1 हफ्ता लगता है एक अच्छे, एक अकम्पलिश्ड सोशल मीडिया डिजिटल डिजाइनर को, और डॉली जो है उसको लगते हैं 15 सेकंड। तो एआई को यूटिलाइज करना शुरू करें, इंशाल्लाह आपका काम आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारे आज के वीडियो का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी जो एजुकेशन है वो हमें बिल्कुल पे नहीं करती, तो क्या हम फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दें और इसी को करें आगे परसू एज करियर लाइन? कर सकते हैं, पैसा भी बहुत कमाएंगे, आपके पास वक्त भी होगा। मगर ये कि मैं आपको एक बात बताऊं, एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के मैं खिलाफ नहीं हूं, उसके हक में हूं। मगर जिस अंदाज में इस एजुकेशन को आगे इंपार्ट किया जा रहा है, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, मैं उसके खिलाफ, और ये मेरा एक पूरा जो है ना वो जिद्दोजहद वो हमेशा रहेगी। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो हैं, इनको वो 5 स्टेजेस स्किल डेवलपमेंट की उनसे गुजरवाना होगा बच्चे को, उन्हें इक्विप करना पड़ेगा बच्चे को, तब मैं इनसे राजी हूं, तब मैं इनसे खुश हूं। फिर आप बीएस भी करें, एमएस भी करें, पीएचडी भी करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान में मैं अगले दिन पढ़ रहा था 4,500 पीएचडी जॉबलेस है। पाकिस्तान में 70,000 के करीब जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो 50,000 रुपए से कम कमाते हैं या कमाते ही नहीं। तकलीफ दे बात। पाकिस्तान में इंजीनियर्स, हजारों की तादाद में इंजीनियर्स हैं जो और जॉब्स कर रहे हैं, और उनमें से कुछ इंजीनियर्स तो ऐसे हैं जो कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर 30-35 हजार रुपए लेके तो एफएससी के प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। मैं खुद भी आई हैव बीन थ्रू दिस। बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह टॉप नॉच जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर मुझे सर्व करने का मौका मिला। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप तालीम, जो फॉर्मल तालीम है वो भी हासिल करें, डिग्रीज लें, मगर डिग्रीज लेने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ स्किल्स लेना, हकीकी लाइफ स्किल्स को एक्वायर करना, फ्यूचर स्किल्स को एक्वायर करना, ताकि आप फाइनेंशियल हार्मनी पा सकें, ताकि आप फाइनेंशियल सफिशिएंसी पा सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें, बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें, और साथ साथ सबसे जो अहम बात है, अपनी आखिरत भी बना सकें। देखिए, पैसा इसलिए नहीं कमाना कि हमने जो है वो जाके मैक्लेरन खरीदनी है, या हमने जो है वो डिफेंस के अंदर 1 एकड़ का बंगलो बनाना है। पैसा जो है वो इसलिए कमाया जाता है कि उससे आप ज्यादा अच्छे अंदाज में अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के जिंदगियों में तब्दीली लेके आ सकें, आप अपने पर्पसेस को सर्व कर सकें। हाँ, आपने अपने लिए भी जाहिर है वो खर्चात करने हैं, अपनी फैमिली के लिए भी करने हैं, मगर असल उसका जो मकसद है पैसे का वो ये है कि आप चैरिटेबल जो एंडेवर्स हैं अपने उनको कंटिन्यू करें। वो लोग जो कमाने की काबिलियत नहीं रखते उन्हें इनेबल करें, उन्हें अपलिफ्ट करें, उन पे पैसे खर्च करें, जिनको लाइवलीहुड सपोर्ट की जरूरत है उनकी सपोर्ट करें। तो पैसा कमाएं। मैं बार बार पैसा इसलिए कमाने के लिए नहीं कहता कि आप को मटीरियलिस्टिक बनाओ, मैं इसलिए कमाने के लिए कहता हूं कि पेट्रोल अगर 15 रुपए लीटर बढ़ जाए तो आप लाइन में जाके ना लगे कि 4 लीटर तो चलो यार मोटरसाइकिल में डलवा, चलो यार 10 लीटर तो आज गाड़ी में डलवा दे, कल से 15 रुपए महंगे। ओ भाई, 4 दिन बाद ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर महंगा ही लेना है। लेकिन क्यों भागते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, यह शेकल्ड। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? एग्जैक्टली यही तो हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान फाइनेंशियली फ्री है? नहीं। और आजकल के दौर में जो फाइनेंशियली फ्री नहीं है वो खुद को आजाद नहीं कह सकता, कतई नहीं कह सकता। So you need to be financially free in order to claim freedom in all. Thank you very much.